सोचिए, एआई जो हमारी जिंदगी इतनी आसान बना रहा है, क्या वो ये सब हमारे दिमाग की कीमत पर कर रहा है? देखिए, हाल की कुछ साइंटिफिक रिसर्च से ना कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एआई का ज्यादा इस्तेमाल हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों को, खासकर याददाश्त और गहरी सोच वाले हिस्सों को सुस्त बना सकता है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए, इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। कितने लोगों के फोन नंबर मुंह जबानी याद हैं? अगर ईमानदारी से बताऊं तो मुझे सिर्फ अपना नंबर याद है। बाकी सब सब फोन के कॉन्टैक्ट्स में सेव हैं। शायद हम में से ज्यादातर लोगों का यही हाल होगा, है ना? और यहीं से कहानी बदलती है। आज से सिर्फ 10 साल पहले और आज में हमें कितने फोन नंबर याद हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। ये एक बहुत सीधा और साधा उदाहरण है कि कैसे हमने अपनी याददाश्त का काम टेक्नोलॉजी को सौंप दिया है। और यही बात हमें हमारे पहले हिस्से पर लाती है, जिसे हम कह सकते हैं सुविधा का विरोधाभास। विरोधाभास मतलब एक तरफ तो ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, पर क्या दूसरी तरफ यही आसानी अनजाने में हमारे दिमाग को, कह सकते हैं, थोड़ा आलसी बना रही है? और देखिए, ये सिर्फ फोन नंबर्स की बात नहीं है। जरा गूगल मैप्स के बारे में सोचिए। हाँ, बिल्कुल, गूगल मैप्स के फायदे तो जबरदस्त हैं। हम नई जगहें खोज पाते हैं, घंटों के ट्रैफिक से बच जाते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। ये हमारे दिमाग की खुद से रास्ता याद रखने और एक मेंटल मैप बनाने की काबिलियत पर कैसे असर डाल रहा है। तो चलिए, अब सीधा साइंस की बात करते हैं और देखते हैं कि असल में रिसर्च क्या कह रही है। हम MIT और माइक्रोसॉफ्ट की कुछ ताज़ा स्टडीज़ पर नज़र डालेंगे, जो ये बताती हैं कि AI टूल्स हमारे दिमाग की एक्टिविटी और सोचने की क्षमता पर कैसे असर डालते हैं। पिछले कुछ वक्त में इस टॉपिक पर कई स्टडीज़ हुई हैं और उनके जो नतीजे आए हैं वो सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये नतीजे हमारे दिमाग के लिए कुछ बहुत ज़रूरी सवाल खड़े करते हैं। पहली स्टडी आती है MIT मीडिया लैब से। इसमें 54 स्टूडेंट्स को एक ऐसा निबंध लिखने को कहा गया जिस पर बहुत सोचना पड़े, काफ़ी क्रिएटिविटी लगे, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनके दिमाग की हरकतों को EEG मशीन से मॉनिटर किया गया। और जो नतीजा निकला वो सच में चौंकाने वाला था। जिन स्टूडेंट्स ने चैट GPT यूज़ किया, उनके EEG स्कैन्स ने दिखाया कि उनका दिमाग मानो स्विच्ड ऑफ मोड में चला गया था। मतलब दिमागी मेहनत बहुत कम हो गई थी। और तो और, धीरे धीरे वो AI पर इतने निर्भर हो गए कि उसके दिए जवाबों को बिना ज़्यादा बदलाव के ही इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, अब एक और स्टडी देखते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलन ने मिलकर की है, जिसमें 319 नॉलेज वर्कर्स शामिल थे। ये वो लोग होते हैं जिनका काम ही सोचना, लिखना, एनालिसिस करना है, जैसे राइटर, एनालिस्ट और कंसल्टेंट। और यहाँ भी पैटर्न लगभग वैसा ही था। सीधी सी बात ये थी कि जो लोग AI पर जितना ज्यादा निर्भर थे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहराई से सोचने समझने की क्षमता उतनी ही कम इस्तेमाल हो रही थी। उनका फोकस प्रॉब्लम को सुलझाने से हटकर बस किसी तरह काम को AI से फटाफट निपटाने पर आ गया था। तो जब इन सभी स्टडीज को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक पैटर्न साफ साफ नजर आता है। हाँ, ये जरूर है कि ये स्टडीज एक कनेक्शन दिखा रही हैं, ये साबित नहीं करती कि AI ही इसकी सीधी वजह है। लेकिन ये आंकड़े हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर तो मजबूर करते ही हैं। एक मिनट रुकिए, क्या ये डर हमें कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? सच तो ये है कि जब भी कोई नई बड़ी टेक्नोलॉजी आती है तो इस तरह की चिंताएं हमेशा ही सामने आती हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए। हजारों साल पहले सुकरात को लगता था कि लिखने की कला से लोगों की याददाश्त खत्म हो जाएगी। फिर 1970 में जब कैलकुलेटर आए तो टीचर्स को टेंशन हो गई कि अब बच्चे मैथ्स कैसे सीखेंगे। पर हुआ क्या? उल्टा हुआ। लिखने की वजह से हम ज्ञान को बेहतर तरीके से संभाल पाए और कैलकुलेटर ने हमें मुश्किल हिसाब किताब से आज़ाद किया ताकि हम और बड़े प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे सकें। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है। फर्क है स्केल का। मतलब जितने बड़े लेवल पर आज दिमागी काम टेक्नोलॉजी को सौंप रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। और इसकी असली शुरुआत हुई थी इंटरनेट के आने से। इसे कहते हैं गूगल इफेक्ट या डिजिटल एमनेशिया। हमारा दिमाग स्मार्ट है लेकिन आलसी भी। जब उसे पता है कि कोई जानकारी बस एक गूगल सर्च दूर है, तो वो उसे याद रखने की जहमत क्यों उठाएगा? वो जवाब याद नहीं रखता, वो बस ये याद रखता है कि जवाब मिलेगा कहाँ। गूगल मैप्स वाला उदाहरण याद है? वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। जब हम खुद रास्ता ढूंढते हैं तो दिमाग के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा, हिप्पोकैम्पस, एक तरह का मेंटल मैप बनाता है। उसकी अच्छी खासी कसरत हो जाती है। लेकिन जब हम बस गूगल मैप्स की आवाज़ सुनते हैं, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, तो हमारा हिप्पोकैम्पस वो आराम कर रहा होता है।
और ये बात छोटी नहीं है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस सिर्फ रास्ता नहीं बताता, ये हमारी यादें बनाने, नई चीजें सीखने और यहां तक कि भविष्य के बारे में कल्पना करने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम दिमाग के इस हिस्से की कसरत ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसे एक्टिव रखने के लिए कभी-कभी बिना फोन के रास्ता खोजने की कोशिश करना या कोई नई स्किल सीखना फायदेमंद हो सकता है। इस पूरी बात को समझने का सबसे आसान तरीका है दिमाग को एक मसल की तरह सोचना। जैसे जिम ना जाने पर मसल्स कमजोर हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम दिमाग को चैलेंज नहीं करेंगे तो वो भी सुस्त पड़ जाएगा। यूज इट और लूज इट। साइंस की भाषा में इस आदत को कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। मतलब अपने दिमागी काम का ठेका किसी और को या किसी डिवाइस को दे देना। जैसे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना गणित का कॉग्निटिव ऑफलोडिंग है। पर सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? क्योंकि वो एक कॉग्निटिव माइजर यानी संज्ञानात्मक कंजूस है। सोचिए, हमारे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा होकर भी ये पूरी 20% एनर्जी खा जाता है। इसीलिए ये हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है एनर्जी बचाने के लिए। वैसे एनर्जी बचाना हमेशा बुरा नहीं होता, इससे हम जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो निचोड़ यह है कि दिमाग को सीखने के लिए थोड़ी रगड़ चाहिए, थोड़ी मुश्किल, थोड़ी चुनौती। जब तक दिमाग को चैलेंज नहीं मिलता, वो संघर्ष नहीं करता, तब तक वो ग्रो नहीं करता। नो चैलेंज, नो स्ट्रगल, नो ग्रोथ। बिल्कुल जिम वाले उसूल की तरह। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम एआई का इस्तेमाल करना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। एआई हमारी क्रिएटिविटी को नई उड़ान दे सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। बात इसे छोड़ने की नहीं है, बात इसे सही तरीके से एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की है, बैसाखी की तरह नहीं। तो आगे का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। बस 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, किसी भी काम को ऑटोमेट करने से पहले उसकी बेसिक बातें खुद सीखें। दूसरा, एआई का इस्तेमाल अपना काम करवाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए करें। और तीसरा और सबसे जरूरी बात, एक्सपर्ट एआई नहीं है, एक्सपर्ट हम हैं। एआई के दिए हर जवाब को हमेशा अपने ज्ञान की कसौटी पर परखें। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, एआई हमारा असिस्टेंट बनेगा या हमारा रिप्लेसमेंट? ये एक बहुत ताकतवर टूल है। अब इसे एक मजबूत बनाने वाला औजार बनाना है या कमजोर करने वाली बैसाखी, ये फैसला पूरी तरह से हमारा है।